नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्टबुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक, आपका रीजनिंग एजुकेटर, स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में। और इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान रहे होंगे जो आपके आरआरबी पीओ और क्लर्क एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक तो हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे सिलेबस का। सिलेबस मतलब आपका प्रॉपर सिलेबस हम लोग डिस्कशन करेंगे, रीजनिंग का भी और क्वांट का भी, क्योंकि ये आपका प्रीलिम्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 80 मार्क्स का वेटेज आपका इन दोनों से ही बन के आता है ना। 40 की रीजनिंग आती है, 40 की आपकी क्वांट आती है। कंपोजिट टाइम आपको 45 मिनट्स का मिलता है, जिसमें से आपको 25 मिनट मिलते हैं रीजनिंग के लिए और 20 मिनट मिलते हैं क्वांट के लिए। ठीक है, ये रीजनिंग के लिए टाइम और ये क्वांट के लिए टाइम। तो अपने को 80 नंबर का पेपर है और उसका पूरा सिलेबस देखना है कि सिलेबस क्या है, और उसमें हम लोग देखेंगे हर एक टॉपिक से कितना वेटेज रहता है, क्या वेटेज है। और ये भी बात करेंगे कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स कौन से हैं, चाहे वो रीजनिंग में हो चाहे वो क्वांट में हो। ये सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज के इस सेशन में। तो एक बार सेशन को स्टार्ट करेंगे फटाफट से। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देना और देखते हैं आज सेशन में क्या क्या हम लोग ने समझना है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए। क्योंकि एक बार हमको आइडिया लग जाना कि किस टॉपिक पे ज्यादा वर्क करने की नीड है, तो हम लोग अपना फोकस वहां पे शिफ्ट करेंगे, उस पर ज्यादातर वर्क करेंगे ताकि हम लोग अच्छे से उसको प्रिपेयर कर सकें और मैक्सिमम मार्क्स ग्रैब कर सकें एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। यहां से हम अपनी डेली क्लास की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देते हैं। जो हमारी यूट्यूब पे डेली क्लासेस होती हैं वो हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देते हैं। आपकी क्लास जो मंडे से होगी, मंडे से आपकी जो क्लास होगी, जो अपकमिंग मंडे है, यूट्यूब की क्लास का टाइम टेबल बता रहा हूं। क्वांट की क्लास आपकी 10 बजे पे हुआ करेगी 10 AM पे, और रीजनिंग की क्लास आपकी 11 AM पे हुआ करेगी। फ्री क्लास है, ये क्या है, फ्री क्लास है, प्रैक्टिस, फ्री प्रैक्टिस क्लास। ये आप ज्वाइन कर सकते हो मंडे से डेली, है ना। और वैसे अभी जो इस वीक में जो आपकी क्लास चल रही है, अभी जैसे आज क्या हो गया, थर्सडे हो गया, तो आज के लिए मतलब कल फ्राइडे, केवल फ्राइडे को अभी जो रहेगी वो 3 और 4 बजे रहती है। 3 बजे क्वांट और 4 बजे रीजनिंग। लेकिन जो नया शेड्यूल आने वाला है नेक्स्ट वीक से, तो उसमें मंडे से आपकी क्लासेस क्वांट 10 AM और रीजनिंग 11 AM मॉर्निंग में शिफ्ट हो जाएगी, याद रखना। और इस टेलीग्राम चैनल से आपको पीडीएफ वगैरह सब मिल जाया करेगी। अभी हम लोग बात करेंगे सिलेबस की। रीजनिंग का सिलेबस क्या रहता है प्रीलिम्स में, हर एक चैप्टर के बेसिस पे डिस्कस करेंगे किस चैप्टर से कितना वेटेज आता है। तो जैसे मैंने ना यहाँ पे एक एक चैप्टर को तोड़ तोड़ के लिख लिया। सबसे पहले मैं बात करूं सीरीज, एक सीरीज करके चैप्टर आता है रीजनिंग में। जो सीरीज में बहुत सारी सीरीज आती है, एक आती है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, नंबर सीरीज, वर्ड सीरीज, फिर उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस भी आते हैं नंबर लेटर ऑपरेशन के बेसिस पे आते हैं, एक पेयर फॉर्मेशन के बेसिस पे आता है और एक मीनिंगफुल वर्ड के बेसिस पे आता है। तो आपको एक बात हम बता दे रहे हैं कि जो आपका 40 नंबर का पेपर आता है, 40 नंबर का जो रीजनिंग का पेपर रहता है, 40 क्वेश्चन उसमें आते हैं। उन 40 क्वेश्चन में से इन तीनों में से, या तो इन तीनों में से कोई एक टॉपिक, एक क्वेश्चन आ जाएगा 4 से 5 मार्क्स का। 4 से 5 मार्क्स का अगर आएगा तो इन तीनों में से कोई सा भी आ जाएगा, या तो ये सीरीज या ये सीरीज या ये सीरीज, तीनों में से कोई सी भी सीरीज आ जाएगी। और पेयर फॉर्मेशन 90% क्वेश्चन पूछा ही जाता है, 90% 1 मार्क्स का ये पूछा ही जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। हम अगर प्रीवियस एग्जाम्स की बात करें, इस साल के एग्जाम जो अदर बैंक के हुए उनकी बात करें, सब में पेयर फॉर्मेशन 1 नंबर में पूछा ही गया है। और मीनिंगफुल वर्ड भी 90% पूछा ही जाता है, 1 मार्क्स का, 1 मार्क्स का पूछा ही जाता है। ये आपको नंबर लेटर ऑपरेशन भी पूछ लेता है अगर ऐसा कुछ नहीं पूछा। अगर इन दोनों में से या तो नंबर लेटर ऑपरेशन पूछेगा या ये पूछेगा, दोनों में से कोई सा ही पूछ लेगा। और आपका ओवरऑल वेटेज जो बनता है ना इस चैप्टर का, 5 से 6 मार्क्स का कम से कम वेटेज बनता है। तो इस अल्फा न्यूमेरिक चैप्टर को ना बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तीनों टाइप की सीरीज करनी है और इन टाइप के क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करना है, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आए तो हम छोड़े नहीं, कम से कम 5 से 6 मार्क्स का वेटेज बनेगा, याद रखना। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग की। जैसे एक अगला चैप्टर था कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का क्या वेटेज रहता है, कोडिंग डिकोडिंग में सबसे ज्यादा चाइनीज कोडिंग से पूछा जाता है। 4 नंबर का या 5 नंबर का पेपर आता है, इसमें 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, 4 से 5 मार्क्स का इसका वेटेज रहता है। इसमें एक टॉपिक है चाइनीज कोडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में पता है क्या हो सकता है, एग्जाम में हो सकता है कि सीरीज में से या तो पूछ ले, इन तीनों में से कोई सा पूछ लेगा स्टार्टिंग की सीरीज में से 4 से 5 मार्क्स का, या इसमें से पूछ लेगा, या फिर ऐसा हो सकता है इसमें से भी 4-5 मार्क्स का पूछ ले, इसमें से भी। तो आने वाले जो अगले चैप्टर्स हैं जो मैं बताने वाला हूं, उनका वेटेज फिर कम कर देगा इस तरीके से। लेकिन अगर आते हैं तो इतना ही वेटेज लेके आते हैं, याद रखना। अगर आते हैं तो वेटेज इतना ही लेके आते हैं, याद रखना।
है ना। और लेटर कोडिंग से कभी कभी 1 मार्क्स का पूछ लिया जाता है, 1 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। और एक आता है क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, ये मोस्टली 90% पूछा जाता है एग्जाम में, 90% पूछा जाता है, जिसमें से आपको 5 पेयर दे देगा और उनमें से एक अलग से छांटना होगा कौन सा विषम है, कौन सा ऑड वन आउट है, क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो कोडिंग डिकोडिंग 4 से 5 मार्क्स का वेटेज आपका लेके चलता है, 4 से 5 मार्क्स का वेटेज लेके चलता है। फिर अदर चैप्टर है, जैसे ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन आपका फैमिली ट्री के बेसिस पे आता है और 2 से 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का तो आता ही आता है, 3 मार्क्स का आता ही आता है। डायरेक्शन डिस्टेंस भी आता है, 3 मार्क्स का आपका बन के आता है एग्जाम में ये चीज। अब ऐसा हो सकता है कभी कभी एग्जाम में कि दोनों ही चीज दे दे, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन डिस्टेंस दोनों दे दे 3-3 मार्क्स के, और ऐसा हो सकता है दोनों में से कोई एक टॉपिक दे, है ना, दोनों में से या तो कोई एक देगा या दोनों दे देगा, इस तरीके से। इनइक्वालिटी आपकी 3 से 4 मार्क्स की पूछी जाती है एग्जाम में, और सिलोजिज्म भी 3 से 4 मार्क्स का पूछा जाता है। अब क्या होता है कि एग्जामिनर को यार पूरा का पूरा मैनेज करना है, पेपर मैनेज करना है, किसी टॉपिक से ज्यादा देगा, किसी से कम देगा। अब ज्यादा सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं पजल और सिटिंग से। आपका पूरा पेपर 20 से 25 मार्क्स का इसमें से बन के आएगा। तो आपको ये पता चल जाएगा कि मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक कौन सा है रीजनिंग में और किस पे हमें सबसे ज्यादा वर्क करनी है, सबसे ज्यादा मेहनत हमें करनी है पजल और सिटिंग पे। डेली की कम से कम 4 से 5 पजल तो हमें प्रीलिम्स लेवल की लगानी है। कम से कम 20 से 25 मार्क्स नंबर का पेपर आता है, 40 नंबर के पेपर जो रीजनिंग है उसमें से 20 से 25 नंबर का इसमें से ही आएगा, याद रख लिएगा, इसमें से याद आएगा, ठीक है ना। तो इस चीज पे हमें सबसे ज्यादा वर्क करना है पजल सेटिंग पे। और साथ ही साथ आपको एक और बात याद रखनी है, पजल सेटिंग के साथ साथ जैसे अल्फा न्यूमेरिक में बताई उस पर भी हमें वर्क करना है। और रीजनिंग में गिने चुने तो चैप्टर है, 8 या 9 चैप्टर है प्रीलिम्स के, तो इसमें से मोस्ट स्कोरिंग जैसी कोई बात नहीं बनती है, वो क्वांट में बन सकती है, लेकिन रीजनिंग में 8-9 चैप्टर है कुल मिला के, तो उन 8-9 चैप्टर को तो आप प्रॉपर प्रिपेयर कर लो। इसमें कोई ऐसा नहीं है मोस्ट स्कोरिंग या कुछ छोड़ दें या वो कर दें, नहीं, इसमें तो आपको सारा का सारा कवर करना है, 8-9 चैप्टर है, और पजल सेटिंग पे स्पेशल फोकस रखना है। प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि वाईटी पे मंडे से क्लास आपकी शुरू हो रही है, मंडे से रीजनिंग की क्लास शुरू हो रही है आपकी 11 बजे पे, 11 बजे पे, जिसमें हम लोग पूरे 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं, 40 बाई 40 की तैयारी, जिसमें मैं आपको डेली 4 पजल उसमें प्रैक्टिस कराता हूं, और 20 नंबर के क्वेश्चन यहां से फंसेंगे आपके, और 20 नंबर के मिसलेनियस क्वेश्चंस कराता हूं, 20 नंबर का पेपर यहां फंसेगा। मिसलेनियस से मेरा मतलब है, मिसलेनियस से मतलब जितने भी पजल सिटिंग के अलावा चैप्टर बचे वो सारे मैं इसमें इंक्लूड कराता हूं। तो आपके 40 नंबर की क्लास डेली 11 बजे पे हम लेते हैं, तो उस क्लास को जरूर अटेंड करना। ये फ्री क्लास के बारे में बता रहा हूं। पेड क्लास अगर आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना, तो हमारा आरआरबी पीओ क्लर्क का बैच लॉन्च हो चुका है। उसमें एक खास बात बताऊं मैं आपको, आरआरबी पीओ क्लर्क का बैच आपका लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपकी डेली क्लासेस हो रही हैं। इसमें आपको लाइव बैच हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप लाइव सीख सको, कोई डाउट है तो हमसे तुरंत पूछ सको। और इसमें रिकॉर्डेड बैच भी हम आपको दे रहे हैं, जो प्रीवियसली हमने कवर करा दिए हैं बैचेस, वो बैचेस भी दे रहे हैं, चाहे वो आईबीपीएस का हो, आईबीपीएस का हो, एसबीआई का हो, कोई सा भी हो। और आरआरबी के भी जो पुराने बैचेस हमने 2-3 महीने पहले हमने कवर कराए वो बैचेस भी दे रहे हैं हम आपको, तो जिससे कि आप रिकॉर्डेड बैच से जल्दी अपना कोर्स कंप्लीट कर सको। और मेंस का बैच भी आपका चालू हो चुका है, जो आपका एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी सब मेंस के बैचेस के लिए काम रहेगा, कारगर रहेगा। रिकॉर्डेड मेंस के बैच मिलेंगे, लाइव भी मिलेंगे, आने वाले जो मेंस है वो भी मिलेंगे। वो डिपेंड करेगा आपने कितने महीने का सब्सक्रिप्शन लिया है। अब सब्सक्रिप्शन लेना किस चीज का है, सब्सक्रिप्शन लेना है सुपर पास लाइव का। इस सुपर पास लाइव के सब्सक्रिप्शन से क्या होगा कि आपके पास जितने भी बैंक एग्जाम होते हैं, जितने भी इंश्योरेंस एग्जाम होते हैं, जितने भी आपके एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट जॉब के, सबका एक्सेस मिल जाएगा। बैंकिंग नहीं, सारे के सारे, एसएससी, रेलवे, सब मिल जाएगा। बैंक तो मिलेगा ही मिलेगा, बैंक तो मेन है, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा सुपर पास में, जिसमें आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे। और इसमें एक बात याद रखना कि इसमें आपको चूज कर सकते हो कितने महीने की वैलिडिटी का लेना है, 3 महीने, 12 महीने, 18 महीने, कोई सा भी ले सकते हो। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखी होगी सुपर पास लाइव करके, सुपर पास लाइव करके वो जो लिंक दे रखी है आप उस पर क्लिक करना, आपके सामने पेमेंट विंडो खुल जाएगी। आप कितने भी मंथ का पैकेज ले सकते हो, और डिस्काउंट के लिए आप इस कूपन कोड को यूज कर लेना। इस कूपन कोड को यूज करने से आपको मिल जाएगा भारी डिस्काउंट हर एक पैक पे, इस पे भी मिल जाएगा, इस पे मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा, सभी पे डिस्काउंट मिल जाएगा, 100, 150, 50 जो भी उस पे अवेलेबल होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। यहां से मैंने आपको बता दिया क्या क्या आपको मिल जाएगा, सारी क्लास मिलेंगी। और
सुपर पास लाइव में एक चीज हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जिसकी बच्चे को सबसे ज्यादा नीड होती है प्रैक्टिस की नीड होती है। टेस्ट बुक पास प्रो मैक्स हम दे रहे हैं, इसमें आपको टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, जिसमें बहुत सारे टेस्ट सीरीज रहेंगे, लाइव टेस्ट सारे मिलेंगे आपको, अनलिमिटेड 10,000 से ऊपर के स्टडी नोट्स मिलेंगे, डाउट सपोर्ट रहेगा आपके पास, प्रो लाइव टेस्ट रहेंगे अनलिमिटेड, 30,000 से ऊपर प्रीवियस ईयर पेपर, अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चन, मतलब इतनी सारी चीजें रहेंगी कि आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है, आगे मैं बात करूं स्पीड में क्वांट की। अब क्वांट की बात करते हैं, रीजनिंग की बात तो हमने कर ली, क्वांट की बात करते हैं। क्वांट में आपके 3 सेक्शन में क्वांट बटी हुई है, एक स्पीड मैथ, एक अर्थमेटिक और एक डीआई। तो स्पीड मैथ में आपके ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग रहते हैं, बहुत ज्यादा स्कोरिंग रहते हैं आरआरबी के एग्जाम में। आरआरबी के एग्जाम में आप 10 से 15 मार्क्स का वेटेज इधर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 10 से 15 मार्क्स का वेटेज आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो या रॉन्ग सीरीज हो या मिसिंग सीरीज हो, अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन कहीं से भी। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन से आप मान के चलो कम से कम दोनों के मिला के 5 से 10 क्वेश्चन तो कम से कम मिल जाएंगे, दोनों के मिला के कम से कम 5 से 10, वो 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन मिल सकते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन। अब वो 6 7 कुछ भी हो सकता है नंबर। मिसिंग रॉन्ग सीरीज में से आपको कोई एक चीज देखने को मिल सकती है, 3 से 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं, और क्वाड्रेटिक भी आपको 3 से 4 देखने को मिल सकती है। तो होल सोल आपको स्पीड मैथ पे तो बहुत अच्छे से वर्क करना है, क्योंकि ये फ्री के नंबर होते हैं, ये वाले फ्री के नंबर हैं, तो इन पे तो आपको बहुत अच्छे से वर्क करना है, और इसमें आपके 10 से 15 मार्क्स का वेटेज बन के आएगा, याद रखना 10 से 15 मार्क्स का वेटेज बन के आएगा आरआरबी के एग्जाम में। और क्लर्क की बात करूं तो क्लर्क में ना, आरआरबी क्लर्क में बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन आते हैं जो हवा में उड़ जाते हैं, तो इसलिए आरआरबी क्लर्क के लिए तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है ना। अभी स्पीड मैथ के बाद में बात करूं अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक में ये सारा टॉपिक्स आपके अर्थमेटिक के हैं, सारे अर्थमेटिक के टॉपिक हैं। अब इसमें से आप चाहो तो कुछ कुछ टॉपिक को प्री लेवल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊं, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं अर्थमेटिक में, और अर्थमेटिक का कम से कम 10 से 12 नंबर का वेटेज यहां भी रहेगा। 40 नंबर के पेपर में से 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन अर्थमेटिक से भी पूछे जाएंगे, याद रखना। सबसे ज्यादा जो रिपीट होते हैं क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, वो एजेस का मैंडेटरी पूछा जाता है, तो इस चैप्टर को तो अच्छे से कर लेना। पार्टनरशिप का बार बार पूछा जाता है, टाइम एंड वर्क का लगातार पूछता है, टाइम डिस्टेंस लगातार पूछता है, और बोट एंड स्ट्रीम का भी लगातार पूछता है। मतलब जो आपका एग्जाम है ना, उसमें बार बार ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी उठाओगे ना, तो देखोगे कि ये टॉपिक से बार बार पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ आपका पाइप एंड सिस्टम का इतना नहीं पूछा, लेकिन हाँ एसआईसीआई का डेफिनेटली पूछेगा, एसआईसीआई डेफिनेटली पूछेगा। 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हो गए आपके। 6 के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस का भी आ जाता है एक क्वेश्चन 7, और एक मेंसुरेशन का भी आ जाता है 8। इस तरीके से बन के आ गए। प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन इतना नहीं पूछा जाता प्री लेवल के हिसाब से, तो आप प्री लेवल के हिसाब से इनको स्किप कर सकते हो, बट कभी कभी पूछ भी लेता है, कभी कभी पूछ भी लेता है। तो ये टॉपिक तो आपके ऐसे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 को तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, इन 8 को तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर आपने इन 8 को भी कर लिया तो आप अर्थमेटिक के अगर जो 10-12 क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से 7-8 तो आप आराम से खींच के निकाल लोगे। और अगर सारे कर सकते हो तो सारे कर लो, फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। लेकिन ये मैंने ऐसे टॉपिक बताए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनसे हर बार क्वेश्चन बन के आता ही आता है, हर बार क्वेश्चन इनके बनकर आते ही आता है, याद रखना। और फिर हम बात करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन की। डेटा इंटरप्रिटेशन अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अदर एग्जामिनेशन में आपके 2 डीआई आती हैं, जैसे आईबीपीएस क्लर्क हो गया, आईबीपीएस पी हो गया, उन सब में आपकी 2 डीआई बन के आती है। लेकिन आरआरबी के एग्जाम में आपको 3 डीआई देखने को मिल सकती है 15 मार्क्स की, 3 डीआई देखने को मिल सकती हैं 15 मार्क्स की। 15 मार्क्स की 3 डीआई देखने को मिल सकती है। डीआई पे तो आपको बहुत ज्यादा वर्क करना है। एग्जाम में आपने अगर 3 में से 2 डीआई भी कर ली ना, 10 नंबर तो वहां पक्के हो जाएंगे। और पीओ की बात कर रहा हूं, क्लर्क में तो आप तीनों डीआई आराम से उड़ा दोगे, बहुत ईजी आती है। क्लर्क का पेपर इतना इजी सेट करता है कि आप आराम से बहुत अच्छा स्कोर कर सको। तो डीआई पे अपने को वर्क करना, बार ग्राफ, टेबल डीआई, लाइन ग्राफ। कैसलेट पे सबसे ज्यादा वर्क करना, कैसलेट बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, कैसलेट बार बार पूछी जाती है। कैसलेट प्लस वेन डायग्राम दोनों मिला के पूछे, तो इन दोनों पे तो अच्छे से वर्क करना ही करना है ना। और बार ग्राफ, टेबल, मतलब डीआई तो यार 5-6 टाइप की डीआई है, लेकिन डीआई पे आपको डेली वर्क करना है। लेकिन कैसलेट पे अच्छे से कमांड बनाना है, कैसलेट कैसे करते हैं। तो ये आपका था सारा का सारा, और कौन कौन से स्कोरिंग टॉपिक्स है वो भी मैंने आपको बता दिए, है ना। रीजनिंग में पजल सेटिंग बहुत स्कोरिंग है। क्वांट में आपका जैसे डीआई हो गया और स्पीड मैथ, ये बहुत स्कोरिंग है। अगर आपने डीआई और स्पीड मैथ को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आप देखो 15 नंबर और 10 नंबर, 15 10 25 नंबर तो आपके यहीं पे पक्के हो जाएंगे। कुछ आप अर्थमेटिक से पक्के कर लोगे 5-6 नंबर, तो आपका मतलब कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं रहेगा, आप आराम से अपना एग्जाम निकाल पाओगे अगर आप थोड़ी मेहनत करते हो तो।
फ्री क्लासेस के बारे में बता चुका हूं, यूट्यूब पे आओ, डेली क्लासेस लो, मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 10 बजे के स्लॉट से लेके 12 बजे तक के स्लॉट आपका चलता है। 10 से 11 क्वांट की क्लास और 11 से 12 रीजनिंग की क्लास। 40 नंबर के आपका पेपर हम डेली कराते हैं, उसमें सॉल्व। पेड क्लास के लिए मैंने आपको बता दिया कैसे एनरोल कराना है, जिसमें आपको सारी चीजें बेसिक से पढ़ा रहे हैं ताकि आपको और प्रिपरेशन अच्छी हो सके। मॉक टेस्ट आपको फ्री हम दे ही रहे हैं, सब कुछ हम इसमें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस चीज को कितना सीरियसली लेते हो और किस तरीके से पढ़ते हो। ठीक है, तो आज के सेशन को मैं यहीं पे कंक्लूड करूंगा। मिलेंगे अपने अगले सेशन में कुछ नई चीजों के साथ जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू एवरीवन।